तीन देवियां थीं और तीनों बैठी थीं। अचानक वहीं पर सप्तऋषि आ गए और तीनों देवियां बैठी रहीं। तीनों ने उठ करके ना तो सप्तऋषियों को प्रणाम किया, ना नमस्कार किया, और ऐसे बैठी रहीं जैसे मनुष्य बैठा होता है। क्योंकि मनुष्य का ही स्वभाव होता है, कभी याद आया तो आदर देना, याद ना आया तो ऐसे ही सामान्य स्थिति में रहना। सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर गुण नहीं है देवताओं वाले, तुम तो मनुष्यों के जैसी हो, और जाओ धरती की प्राणी बन जाओ, धरती की देवी बन जाओ, धरती में तुम्हारा जन्म हो जाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का हो। अभी तक देवियों ने प्रणाम नहीं किया, सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया तो तत्काल प्रणाम करने लगे। सप्तऋषियों ने कहा शब्द तो निकल गए, अब वापस नहीं आएंगे, अब तो धरती में तुम्हें जन्म लेना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, और गलती का एहसास होना ही क्षमा के योग्य है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं हमसे गलती हो गई, गलती से ये शब्द निकल गया, तो फिर व्यक्ति को क्षमा कर देना ही चाहिए। और उसके क्षमा मांगने के बाद भी कोई क्षमा न करे तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन कोई ये सोचे कि बार बार गलती करके बार बार क्षमा मांगे, ये भी उचित नहीं। गलती से कभी कोई गलती हो जाए तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिन भर गलती की जाए और शाम को रोज क्षमा मांगी जाए तो ये बहुत उचित नहीं है। लेकिन ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, अब आप तीनों देवियां धरती पे अवश्य जाएंगी, स्त्रियां बनेंगी, लेकिन श्रेष्ठ जगह पर तुम्हारा जन्म होगा। एक जो देवी थी स्वर्ग की, वो मैना बनी, मैना, जो माता पार्वती की मां है, और नाम में ही है मैना। जिसके अंदर थोड़ा भी अहंकार नहीं है, वो कौन है? मैना। उन्होंने माता पार्वती को जन्म दिया और पुनः वापस अपने धाम में गईं। दूसरी बनी धन्या, और इन्हें सीता माता की माता बनने का अवसर मिला। और इन्होंने भी माता सीता को पुत्री के रूप में प्रेम किया, स्नेह किया, और इनके घर में स्वयं राम चल करके आए। तीसरी जो देवी थी वो बनी कलावती,
और इन्होंने राधा जी को जन्म दिया और फिर यही राधा भगवान कृष्ण के वामांग में बैठी और ये फिर वापस अपना कार्य करके चली गई। तो हमारी जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, देवियां हैं, वो किसी विशेष प्रयोजन से ही धरती पे आई हैं। अपने आप को साधारण न समझें और इस कथा को सुन करके घर में ये भी ना करें जाकर के शाम को कि ऊंची कुर्सी में बैठ जाएं। पंडित जी कह रहे थे हम लोग साधारण नहीं हैं, अब हम जमीन में नहीं बैठेंगे। हर एक कोई अपना कोई न कोई उद्देश्य लेकर के धरती पर आया है। हिमालय पर्वतराज ने अपनी पत्नी मैना के साथ जगदम्बा की स्तुति की। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जगदम्बा बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उमा प्रसन्न हो गई। उमा प्रकट हुई हिमालय के सामने। मैं तुम्हारी प्रशंसा से और तुम्हारे शब्दों से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ क्या चाहिए आपको? तो पर्वतराज हिमालय ने कहा मेरी कोई संतान नहीं है और मैं संतान चाहता हूं और आपके जैसी ही कन्या चाहता हूं। उमा ने मना कर दिया। अभी मैं दक्ष की पुत्री बनी थी और दक्ष ने मेरा अनादर किया। अब मैं किसी की पुत्री नहीं बनूंगी क्योंकि वो फिर मेरा अनादर करेगा। पर्वतराज हिमालय ने कहा माता मैं सत्य सत्य वचनों में कहता हूं, अनादर की तो बात छोड़िए, गलती से भी कभी आपका अनादर नहीं होगा। और देवी की पूजा से भैया सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कन्या की पूजा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कन्या के पूजन के समय, देवी के पूजन के समय भाव फिर देवी वाला ही होना चाहिए। ये भावना हो कि पड़ोसी की बेटी है, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी पौत्री है ना। जब कन्या के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हो तो भैया उससे फिर प्रार्थना करो, वो जगदम्बा का ही स्वरूप है। 3 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्या का पूजन कोई भी व्यक्ति कर ले और मन चाहा वो वरदान प्राप्त कर सकता है। हिमालय ने कहा पुत्री कभी भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूंगा, हमारे वचनों को सत्य मानो। उमा ने कहा ठीक है, फिर अगर तुमने संकल्प लिया है तो फिर मैं तुम्हारे आंगन की शोभा बनूंगी, पुत्री बनूंगी, देवी बनूंगी, कन्या बनूंगी। और निश्चित मानिए बेटियां आंगन की शोभा ही होती हैं। जिनके घर में बेटियां होती हैं तो विवाह के समय जिस घर में बेटी होती है उसी घर में सजावट होती है। लड़के के यहाँ तो नाम मात्र की सजावट होती है, आंगन तो बेटी का ही सजाया जाता है। मांगने वाले तो भैया द्वार पे ही आते हैं जिसके आंगन में बेटी होती है। और जिसके पास बेटी हो जाती है उसे फिर झुकना भी आ जाता है संसार के सामने।
जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तहे छाई। माता का प्राकट्य जिस दिन से पर्वतराज हिमालय की गोद में हुआ, पर्वतराज हिमालय और संपन्न हो गया। पर्वतराज हिमालय के पास सभी प्रकार की संपत्तियां जो नहीं थी वो सब आ गई। सकल सिद्धि, थोड़ा बहुत कुछ नहीं, सकल सिद्धि संपत्ति तहे छाई। सभी जगह संपत्ति ही संपत्ति दिखाई दे रही है। और जैसे ऋषि मुनियों को मालूम पड़ा कि स्वयं जगत जननी पर्वतराज हिमालय की बेटी बनकर के आई हैं, तो ऋषि मुनि जितने भी संसार में थे भैया सब दौड़ पड़े हिमालय की ओर। जहां तहां मुनि ही सुवाश्रम कीन्हे। सभी मुनियों ने अपना अपना आश्रम बना लिया पर्वतराज हिमालय में। क्यों? क्योंकि वहां पर जगदम्बा आई है, अन्नपूर्णा आई है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्यम देहि। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, जगदम्बा ही तो अन्नपूर्णा है। हम जो भी भोजन करते हैं और घर में जो भी भोजन बनाता है, प्रसाद बनाते समय वो अन्नपूर्णा का ही स्वरूप है। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभांति। गौरा के आने से ही भैया पूरे पर्वत में मड़ियां निकलने लगी। सभी जगह सिद्धियां आ गई, संपत्ति आ गई, नदियों का जल सुंदर हो गया। जल तो सुंदर होता ही है, लेकिन कई बार नदियों में प्रदूषण होता है और पार्वती के आने से जल शुद्ध हो गया। कई सारे फूल होते हैं जो कभी कभी खिलते हैं, 12 महीने नहीं खिलते, लेकिन जगदम्बा के आने से 12 महीने पुष्प खिलने लगे। सरिता सब पुनीत जल बहाई। पर्वतराज हिमालय को ऐसा लगा कि जैसे मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, और ऐसा है भी। नारद समा चार जब पाए, कौतुक कहीं गिर गे है सिधाए। नारद समाचार जब पाए। देखो यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में हो और कहीं विशेष स्थिति में हो तो बुलौआ का निमंत्रण नहीं करना चाहिए, बुलावे का निमंत्रण नहीं करना चाहिए, स्वयं से चल करके जाना चाहिए। नारद जी को जैसे ही मालूम पड़ा कि गौरा का प्राकट हुआ है, तो नारद जी खेलते खेलते पहुंच गए, हंसते हंसते, अरे आज जगदम्बा का प्रकट हुआ है। वो जगदम्बा जो शिव के वामांग में बैठती हैं, आज बिल्कुल छोटी सी है, जिनके मुझे पैर छूने का नाम मिलता अवसर कभी कभी मिलता था, आज उन्हें गोद में लेने का अवसर प्राप्त होगा। जिनको मैं मां कह करके पुकारता था, आज मुझे उनके नामकरण का अवसर प्राप्त होगा। जिनका नाम लेकर के भारत का प्रत्येक जन भोजन करता है, आज मुझे उन्हें अन्नप्राशन कराने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार
श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हैं और नारद जी पहुंच गए। और जैसे नारद जी गए, शैलराज बड़ आदर कीन्हा। हिमालय पर्वत ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, बड़ा आदर किया, क्योंकि संत महात्मा है पद पखारी बर आसनु दीना। पैरों को धुला, उसके बाद आसन दिया। आज की स्थिति होती तो लोग पूछते पर्वतराज हिमालय नारद से, तुम्हें किसी ने बुलाया था क्या? बिना बुलाए कैसे चले आए? आजकल यही है ना, दरवाजों पे जो पुराने घर है वहां तो लिखा रहता है स्वागतम, लेकिन नए घरों में लिखा रहता है बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिख देते हैं द्वार में, यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरास। और जो ज्यादा एडवांस होते हैं वो दरवाजे में लिखे रखते हैं कुत्तों से सावधान। रहते वहां आदमी ही है। आप ये ना सोचें कि वहां लिखा है कुत्तों से सावधान, तो आदमी ही रहते हैं, लेकिन कई बार पढ़ने से लगता है कि अंदर यही है। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा। प्रणाम करने का तरीका यही होता है। कई लोग फोन से कहते हैं महाराज दंडवत, तो हम लोग डर जाते हैं कि स्वयं दंडवत कर रहा है या हमसे कह रहा है हमें दंडवत करो। भाई दो ही शब्द बोलते हैं, महाराज दंडवत। तो अब वो ये कह रहे हैं कि महाराज दंडवत करें या हम महाराज को दंडवत कर रहे हैं। गांव में बड़ी पुरानी प्राचीन परंपरा है, महाराज पाए लगिए। अब ये पाए किसके लगने हैं, ये संदेह का विषय रहता है। हम बहुत दिन सोचते रहे कि पता नहीं, वही जो भी कारण हो, उसका मतलब है पाए लगिए, मतलब ये है कि अगर हम न लगे तो तुम ही लग लो। अरे भाई शब्द ही तो है जो बताते हैं। कहे मुनि बिहसे गुण मृदुबानी। और पूछा हिमालय ने कि मेरी पुत्री कैसी है, बेटी कैसी है, कुछ तो बताओ इसके बारे में। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सकल का मतलब सभी प्रकार के, और एक होता है सोने की दुकान जिसमें 100-200 ग्राम सोना होता है, और एक होती है सोने की खान जहां से सोना निकलता है। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, गुणों की खान है। संसार में जितने भी श्रेष्ठ गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण तुम्हारी पुत्री में विद्यमान हैं। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, आपकी पुत्री स्वभाव से सुंदर है। सुंदरता चेहरे की नहीं होती, वो तो चेहरे में अंदर से अपने आप निकल के आ जाती है। सुता तुम्हार बड़ी सुंदर है हृदय से, सुशील समझदार, सारे जितने भी श्रेष्ठ गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण तुम्हारी पुत्री में विद्यमान हैं। और नाम के बारे में जब पूछा तो नाम उमा अंबिका भवानी, ये बेटी के नाम हैं। कोई इन्हें उमा कहेगा,
कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई देवी कहेगा, कोई जगदम्बा कहेगा, और सभी लोग अनेकों अनेकों नाम से आपकी पुत्री को पुकारेंगे। अच्छा, बेटी की विशेषता क्या है? सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियही प्यारी। आपकी बेटी सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है और संत महात्माओं की बड़ी प्रिय होगी। जब संत महात्मा द्वार में कुछ मांगने आते हैं तो एक ही भाषा तो कहते हैं, हे अन्नपूर्णा, हमारी क्षुधा निवृत्ति के लिए कुछ हमें अन्न प्रदान करे। अन्नपूर्णा तो कहकर पुकारते हैं। हो यही पूज सकल जग माही। आप लोग इधर यमुना की इस तरफ रहते हैं। वैसे तो कन्या पूजन का महत्व पूरे विश्व में है, लेकिन ये जो बांदा का इधर का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहां पर कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। पूरे गांव का भंडारा करवाना हो तो लोग कई बार भेदभाव करते हैं, हो भी जाता है, लेकिन कन्या पूजन का नाम हो तो कहीं कोई मतभेद, कहीं कोई विचार ऐसा आता ही नहीं। हो यही पूज सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। इसके पूजन से, इनकी प्रार्थना से संसार में कभी कुछ दुर्लभ नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। एही कर नाम सुमिर संसारा। संसार की जितनी बेटियां हैं, देवियां हैं, माताएं हैं, ये सब इनका पूजन करेंगी। और त्री चढ़ी है पतिव्रत आधारा। देवियां इन्हीं के जप पूजन से अपने अचल सुहाग की कामना करेंगी और सब कुछ बेटी में सभी प्रकार से विद्यमान है। बोलिए वृंदा।